वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ के विषय में। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को देखा, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बच्चों देखा, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि जितने भी प्रोटोजोआंस होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, साथ ही साथ बहुत ही माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं, विच कैन नॉट बी विजिबल विदाउट द माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, वो इतने अति सूक्ष्म होते हैं, इतने माइक्रोब्स होते हैं कि उनको बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा नहीं जा सकता। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जितने भी प्रोटोजोआंस होते हैं बच्चों, वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ बच्चों इनका जो शरीर होता है वो केवल सिंगल सेल का बना होता है, अर्थात ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर एंड कैसे होते हैं बच्चों? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड दिखाई देता है, अर्थात इनमें न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, साथ ही साथ डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलता है। और इसके बाद बच्चों हम लोगों ने इसमें जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत जिसको हम जिस ऑर्गेनिज्म को हमको पढ़ना है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है बच्चों? यूग्लिना के विषय में हम लोगों ने उसके मार्फोलॉजी को बहुत अच्छे से देख लिया था, एक्सटर्नल फीचर्स को देख लिया था बच्चों, जिसमें हम लोगों ने यूग्लिना के जो बाहरी आकार है बच्चों, इसके विषय हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों जो एनिमल और प्लांट के बीच का कड़ी कहा जाता है। सो यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि यूग्लिना में जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होता है बच्चों, वो क्या होता है? फ्लैजेलम होता है, जिसके द्वारा इनमें लोकोमोशन परफॉर्म होता है, लोकोमोशन होता है। इनमें क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल बियरिंग क्रोमेटोफोर पाया जाता है, जो प्लांट जैसा बिहेवियर करते हैं, अर्थात प्लांट जैसा ही अपना भोजन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं बच्चों? सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल बियरिंग क्रोमेटोफोर। ठीक बच्चों, एक चीज़ हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि ये जो होते हैं बच्चों, इनमें फोटो सेंसिटिव ऑर्गन्स के रूप में क्या पाया जाता है बच्चों? आई स्पॉट पाया जाता है या स्टिग्मा पाया जाता है, जो क्या करते हैं? लाइट को सेंस करने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि इनमें पैराफ्लैजेलर बॉडी पाया जाता है, जो फ्लैजेला के ऊपर के पास एक थोड़ा सा उभार होता है बच्चों। इट इज़ आल्सो सेंसिटिव फॉर द लाइट, ये भी लाइट के लिए क्या होता है बच्चों? सेंसिटिव होता है। इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है बच्चों, वो पैरामाइलम होता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जिस प्रकार से एनिमल में रिजर्व फूड मटेरियल्स ग्लाइकोजन होता है बच्चों, ठीक उसी प्रकार से यूग्लिना में जो होता है बच्चों, रिजर्व फूड मटेरियल्स के रूप में पैरामाइलम पाया जाता है, पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स या पैरामाइलम बॉडीज पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ बच्चे इनमें ऑस्मो रेगुलेशंस की प्रक्रिया के लिए कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है, जो बॉडी में वाटर और साल्ट के कंटेंट को, उनके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक बच्चों, तो वाटर वेज बैलेंस करने के लिए इनमें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है बच्चों, वो क्या होता है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है, जो ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा एसिड बेस को बैलेंस करने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, वो पोस्टीरियर एंड पर देखने को मिलता है, पोस्टीरियर एंड की ओर शिफ्ट होता है। ठीक बच्चों, जो क्या करता है बच्चों? इनमें क्या करता है बच्चों? जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड दिखाई देता है, पोस्टीरियर एंड पर क्या होता है? शिफ्ट होता है। ठीक बच्चों, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलता है। तो ये सब बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि इनको जिस सब फाइलम में रखा गया बच्चों, उसको हम सार्कोमास्टिगोफोरा कहते हैं, अर्थात इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होता है वो क्या होता है बच्चों? फ्लैजेलम होता है। साथ ही साथ इनको क्या करते हैं बच्चों? फाइटोमास्टिगोफोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें या ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में फ्लैजेलम तो पाया जाता है, साथ ही साथ ये प्लांट जैसा नेचर शो करते हैं, अर्थात इनमें प्लांट जैसा फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो इन सब विषयों में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। आज आइए बच्चों, समय ज़ाया ना करते हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इनके एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के विषय में डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, अर्थात इनका हैबिट और हैबिटाट्स क्या होता है बच्चों। आज आइए इस विषय में बात करते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूग्लिना लिव्स इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, pools, dishes, lakes and rivers with rich amount of the dead decaying organic matters।
जो यूग्लिना होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में होते हैं, एकदम स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल वाले पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, पुल्स में पाए जाते हैं, डीचेस में पाए जाते हैं, लेक्स अर्थात झरने में पाए जाते हैं, रिवर्स नदियों में पाए जाते हैं, विच हैव द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं बच्चों जहाँ बहुत अधिक मात्रा में सड़े गले कार्बनिक पदार्थ देखने को मिलते हैं, अर्थात ऐसे स्थान पर ये ग्रो करते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स देखने को मिलते हैं और वहाँ ये पाए जाते हैं बच्चों। इस प्रकार से हम कहें तो ये फ्रेश वाटर फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक बच्चों, जैसे पुल्स, पॉन्ड्स, डीचेस, लेक्स एंड रिवर्स एज वेल, ठीक बच्चों। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों वो क्या है इनका, या क्या हैबिटेट है, इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी, नीवर फॉर्म कॉलोनी एंड समटाइम्स ग्रो इन मड और सॉल्टी मॉसेस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये हर समय क्या होते हैं बच्चों, एकांतवासी होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, अर्थात ये कॉलोनी बनाकर नहीं रहते, हर समय क्या रहते हैं बच्चों, एकांत में रहते हैं, अकेले में रहते हैं, सॉलिटरी होते हैं, नीवर फॉर्म फॉर कॉलोनी, कभी भी ये कॉलोनी नहीं बनाते हैं, एंड समटाइम्स ग्रो इन मड और सॉल्टी मॉसेस, कभी कभी ये कीचड़ में क्या करते हैं बच्चों, ग्रो करते हैं, या फिर सॉल्टी मॉसेस में ग्रो करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन क्रोमेटोफोर्स दैट इज द क्लोरोप्लास्ट सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है बच्चों की, इनमें जो होता है क्या पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। तो इनमें क्या होता है बच्चों, अगर हम ये देखें तो इनमें ग्रीन पिगमेंट के रूप में क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है। और ये क्रोमेटोफोर या क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है बच्चों, सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सस्पेंड होता है, लटका हुआ होता है, अर्थात ये साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल बियरिंग एक क्रोमेटोफोर पाया जाता है जो बच्चों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। दे appears green in color and also have tendency to photosynthetic ability। ये क्या होते हैं बच्चों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दे अपीयर इन ग्रीन इन कलर। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, चूंकि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है बच्चों, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इनका जो शरीर होता है बच्चों एकदम ग्रीन दिखाई देता है। एंड इट इज़ ऑल्सो हैव द ग्रेट टेंडेंसी टू द फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। और इसी क्लोरोफिल के कारण, इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण बच्चों इनमें प्लांट जैसा नेचर देखने को मिलता है, अर्थात इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस की योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, जिसके द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए बच्चों इनमें दो प्रकार से अगर हम ये कहें तो इनमें ये ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज द हेटरोट्रॉपिक दोनों नेचर शो करते हैं, अर्थात ये प्लांट जैसा अपना भोजन स्वयं बनाने की टेंडेंसी भी रखते हैं सूर्य के प्रकाश में, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और साथ ही साथ बच्चों अगर सूर्य का प्रकाश इनको नहीं मिलता है तो ये एनिमल जैसा बिहेवियर करते हैं, और ये एनिमल जैसा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, अर्थात हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं, अर्थात स्वयंपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द गुलेट एंड कंट्रेक्टाइल वैक्यूल द होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन अकर्स इन इट। चूँकि इनमें गुलेट पाया जाता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है बच्चों, जिसके द्वारा इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है, अर्थात ये प्लांट लाइक एज वेल एज द एनिमल लाइक दोनों प्रकार से न्यूट्रिशन शो करते हैं, अर्थात इनमें हेटरोट्रॉपिक एज वेल एज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों पाया जाता है। प्लांट लाइक इनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं, और एनिमल लाइक इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। समटाइम्स इन एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट्स दे बिहेव एज एनिमल्स एंड दे रिजेंबल्स विद द मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कभी कभी सूर्य के प्रकाश की अगर सूर्य की प्रकाश नहीं मिलती, अर्थात क्लोरोफिल नहीं मिलता, अर्थात जब इनका एडवर्स कंडीशन आता है बच्चों और सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, तो उस समय क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं बच्चों, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, और ये एनिमल लाइक बिहेवियर करते हैं। कैसे बच्चों, एनिमल लाइक बिहेवियर करते हैं। इस प्रकार से इनमें मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक बच्चों, कभी कभी ये हाइलोफाइटिक दैट इज़ द प्लांट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, अर्थात जब सूर्य का प्रकाश इनको मिलता है और इनके लिए जो एटमॉस्फेयर फेवरेबल होता है, अनुकूल होता है बच्चों, तब उस समय ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक नेचर शो करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस प्रकार के नेचर को हम कहते हैं होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। एंड आल्सो सैप्रोजोइक एंड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इनमें कौन सा न्यूट्रिशन देखने को मिलता है बच्चों, सैप्रोजोइक, अर्थात जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं सच एज द एनिमल्स एज वेल एज द प्लांट बोथ, अर्थात सड़े गले जो एनिमल्स होते हैं या सड़े गले जो प्लांट होते हैं बच्चों, उन पर भी अपना जीवन आसानी से बढ़ा लेते हैं और उस पर भी इनका जो बॉडी होता है बच्चों वो ग्रो करता है।
तो इनमें क्या होता है बच्चों, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक प्रकार से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम क्या जाते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी शो करते हैं, जो एनिमल लाइक होता है। और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में बच्चों ये प्लांट लाइक, अर्थात इसमें होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, साथ ही साथ सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखने को मिलता है। तो ये तो बच्चों इनका क्या रहा, ये नेचर रहा। अर्थात यही पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया है कि प्रोटोजुआंस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अर्थात बच्चों इनमें पोषण जो होता है डिफरेंट तरीके से होता है, बहुत सारे तरीक़ों से इसमें भोजन की प्रक्रिया होती है। अर्थात भोजन लेने की प्रक्रिया इनमें कैसा होता है बच्चों, अर्थात होलोफाइटिक होता है, होलोजोइक होता है, पैरासाइटिक होता है, सैप्रोफिटिक होता है, सैप्रोजोइक होता है। इस प्रकार से इनमें मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रोटोजुआंस हैं बच्चों, दे हैव द हाई टेंडेंसी ऑफ द मेटाबॉलिक डाइवर्सिटीज़। सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटीज इनमें देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं शेप एंड साइज पर कि इनका शेप और साइज कैसा होता है। बॉडी इज फ्यूजीफॉर्म एंड स्पिंडल शेप। इनका जो शरीर होता है बच्चों वो फ्यूजीफॉर्म होता है और स्पिंडल शेप्ड होता है। जैसा कि आप देखिए जो इनका बॉडी है ये कैसा है, एकदम स्पिंडल शेप्ड होता है। ठीक बच्चों, तो इनका जो बॉडी होता है वो फ्यूजीफॉर्म होता है और स्पिंडल शेप्ड का होता है। ठीक बच्चों, नेकेड अर्थात इनका जो शरीर होता है बच्चों वो क्या होता है, नेकेड होता है। अर्थात इनके बाहर, शरीर के बाहर एक फायर में एक इलास्टिक कवरिंग पाई जाती है, विच इज अ टाइप ऑफ द प्रोटीन रिच कवरिंग विच इज मेड अप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, और उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पेल्किल कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए इनका जो बाहरी कवरिंग होता है बच्चों ये बिल्कुल नेकेड होता है, केवल एक प्रकार का फायर में इलास्टिक कवरिंग होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पेल्किल। तो ये पेल्किल द्वारा ढका होता है। इसका शरीर किससे ढका होता है बच्चों, पेल्किल द्वारा। और ये पेल्किल क्या होता है बच्चों, ये प्रोटीन रिच बाउंड्री या प्रोटीन रिच एक कवरिंग होता है बच्चों, जो किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। और इसी के द्वारा ये क्या करता है, इनमें मूवमेंट अलाउ होता है। अर्थात जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया होती है, इनका शरीर सिकुड़ता है, उफालता है बच्चों, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन रिच बाउंड्री दैट इज नोन एज द पेल्किल। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका शरीर कैसा होता है बच्चों, इनका शरीर जो होता है फ्यूजीफॉर्म होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, नौकाकार होता है, नेकेड होता है। ठीक बच्चों, अर्थात इनके शरीर जो होते हैं बिल्कुल खुले हुए होते हैं, केवल इनमें एक फायर इलास्टिक कवरिंग पाया जाता है जिसको हम पेल्किल कहते हैं। स्पायरली होता है, अर्थात ये स्पायरली होता है, ट्विस्टेड, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, मुड़ा हुआ होता है। कलरलेस होता है, इनमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं पाया जाता है। लेकिन कहाँ थोड़ा सा कलर देखने को मिलता है बच्चों, एट द टिप विथ एंटीरियरली इंसर्टेड फ्लैजिलम। थोड़ा सा टिप ऊपर की ओर क्या होता है बच्चों, आगे की ओर एंटीरियर साइड में। जैसा कि ये देखिए आप, इनका जो एंटीरियर साइड, जो ब्लंट एंटीरियर साइड होता है बच्चों, यहाँ से इनका एक लोकोमोटिव ऑर्गेनल्स निकला हुआ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिलम कहते हैं। तो ब्लंट एंटीरियर एंड पर क्या होता है बच्चों, फ्लैजिलम देखने को मिलता है। कहाँ पाया जाता है, एंटीरियर एंड पर जो ब्लंट पार्ट होता है बच्चों, वहाँ से एक लोकोमोटिव ऑर्गेनल्स देखने को मिलता है जिसको हम फ्लैजिलम कहते हैं। साइज कितना, अगर बच्चों हम साइज की बात करें तो साइज इज अबाउट 60 माइक्रोन इन लेंथ। इनका जो शरीर होता है लगभग 60 माइक्रोन लेंथ का होता है। ठीक बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले, जो पहला इनके बॉडी का सबसे फर्स्ट कवरिंग होता है जो जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पेल्किल कहते हैं। आइए बात करते हैं पेल्किल के विषय में। द बॉडी ऑफ द यूग्लिना इज कवर्ड विथ अ हार्ड थिन इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल कवरिंग कॉल्ड एज द पेल्किल। जो यूग्लिना का जो बॉडी होता है बच्चों, ये हार्ड, पतला, थिन एंड इलास्टिक फ्लेक्सिबल कवरिंग के द्वारा ढका होता है जिसको हम फ्लेक्सिबल कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, पेल्किल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनका जो शरीर होता है एक हार्ड, थिन और इलास्टिक फ्लेक्सिबल कवरिंग के द्वारा ढका होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पेल्किल कहते हैं। लाइज बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये पेल्किल कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है। जैसा कि आप देखिए बच्चों, थोड़ा सा फिगर को इनलार्ज कर लेते हैं और दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए बच्चों, ये पेल्किल है, ये पेल्किल कहाँ पाया जाता है, ये देखिए ये पेल्किल है, और ये पेल्किल ये कहाँ बच्चों होता है, अर्थात यहाँ देखेंगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बीनीथ नीचे की ओर हमको पेल्किल देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, तो लाइज बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
इट प्रोवाइड परमिट फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और यही जो पेल्किल होता है बच्चों, इसी के द्वारा इनके बॉडी का मूवमेंट होता है, अर्थात इनके बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया पाई जाती है वो किसकी वजह से बच्चों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पेल्किल विच इज ए टाइप ऑफ द प्रोटीन रिच बाउंड्री ना, एंड मेड अप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। जैसा कि बच्चों आप देखिए क्या प्रोवाइड परमिट्स फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इट इज़ मेड अप ऑफ द प्रोटीन, ये किसका बना होता है बच्चों, प्रोटीन का बना होता है, एंड नॉट अ सेल्यूलोज। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। हम ये कहते हैं बच्चों की एक यूग्लिना में प्लांट जैसा इनमें भोजन बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है, अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। तो क्या अंतर है एक प्लांट और यूग्लिना में, इसको प्लांट क्यों नहीं कहा जाता, क्यों नहीं कहा जाता बच्चों, आप इसको रिमार्केबल करिए और इसको रिमार्क में लिखिए। इसलिए नहीं कहा जाता है बच्चों क्योंकि प्लांट में जो होता है सेलवाल पाया जाता है, जबकि यूग्लिना में सेलवाल नहीं पाया जाता है। इसमें केवल एक फायर मिलास्टिक कवरिंग पाई जाती है जिसको हम पेल्किल कहते हैं। चूँकि इसमें सेलवाल नहीं पाया जाता है बच्चों, इसलिए इसको प्लांट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। केवल प्लांट जैसा इनमें जो नेचर पाया जाता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल का पाया जाना, अर्थात इसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा भोजन बनाने की टेंडेंसी होती है, परंतु सेलवाल इसमें नहीं पाया जाता। दूसरा जो अंतर है बच्चों उसमें क्या होता है कि जो प्लांट का सेलवाल होता है बच्चों वो सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि यूग्लिना का जो पेल्किल है बच्चों वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। यही इसमें कहा गया है बच्चों, it provide permit to movement of the body, it made up of the protein not a cellulose, so it is not homologous to the cell wall of the plant। अर्थात इनका जो सेलवाल होता है बच्चों, प्लांट का सेलवाल होता है सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि यूग्लिना का जो पेल्किल होता है बच्चों वो प्रोटीन का बना होता है। सो इट इज़ नॉट द होमोलॉगस टू द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, इसलिए ये प्लांट के सेलवाल जैसा होमोलॉगस नहीं है। इसको इसीलिए हम इसको प्लांट की कैटेगरी में नहीं रखते, हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक बच्चों, और इसीलिए बच्चों इसको ना तो हम पूर्ण रूप से प्लांट कह सकते हैं, ना तो इसको हम एनिमल कह सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों, प्लांट और एनिमल के बीच का कड़ी होता है। कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं रिजेंबल्स करता है प्लांट जैसा, और कुछ कैरेक्टर्स ये रिजेंबल्स करता है एनिमल्स जैसा। इसलिए बच्चों ये दोनों के बीच का कड़ी बन के रह गया है, अर्थात इट इज़ द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन द प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स। अर्थात सेल्यूलोज का अर्थात इनका जो सेलवाल होता है उसका न पाया जाना कहीं ना कहीं ये इसको प्लांट से अलग करता है, और क्लोरोफिल का पाया जाना इनको प्लांट से रिसेंबल्स भी करता है। ठीक बच्चों, तो ये प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है। सेलवाल अगर नहीं पाया जाता तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आ जाता है, एनिमल्स में। चूँकि इसमें मूवमेंट होता है, सब कुछ होता है, तो प्लांट एनिमल जैसा बिहेवियर शो करता है। और चूँकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए प्लांट जैसा नेचर शो करता है, इसलिए इसमें दोनों के बीच की कड़ी देखने को मिलता है। आइए बच्चों आगे हम देखते हैं, इट इज़ एन एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर। जो पेल्किल होता है बच्चों ये एक प्रकार का एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्या होता है बच्चों, बाहर से इनके बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन, पेल्किल। मेड अप ऑफ द काइटिन, ये किसका बना होता है बच्चों, काइटिन का बना होता है। अर्थात इनका जो बॉडी होता है वो काइटिनस होता है, फ्लेक्सिबल होता है, अर्थात ये फ्लेक्स कर सकता है। ठीक बच्चों, जो ये पेल्किल होता है बच्चों, इनका अगर हम ये देखें तो इनके जो दो लेयर होते हैं, एक पहला जो लेयर होता है दैट इज़ द इपिक्यूटिकल और दूसरा होता है क्यूटिकल। इपिक्यूटिकल कौन सा लेयर होता है बच्चों, ये बाहरी जो आउटर लेयर होता है उसको हम इपिक्यूटिकल कहते हैं, और अंदर का जो क्यूटिकुलर लेयर होता है बच्चों वो इनर लेयर होता है। तो इनमें इनके पेल्किल में जो होता है दो लेयर देखने को मिलता है। जो आउटर लेयर होता है बच्चों वो क्या होता है, एपिक्यूटिकुलर होता है, और जो इनर लेयर होता है बच्चों वो क्यूटिकुलर लेयर होता है। ठीक बच्चों, ये जो होता है एक प्रकार का फाइब्रस प्रोटीन से बना होता है, अर्थात ये प्रोटीन रिच कंपाउंड होता है ना बच्चों। पैरेलल और स्पाइरली स्ट्रिएटेड स्ट्रिप्स, इनमें जो होता है बच्चों आप देखेंगे तो स्ट्रिप्स देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम फिगर के माध्यम से देखते हैं बच्चों। इनमें देखिए ये देखिए ये जो स्ट्रिप्स पाए जा रहे हैं इस प्रकार से इनमें क्या होती है बच्चों, स्ट्रिप्स होती हैं ऐसे। ठीक बच्चों, इस प्रकार से इनमें इनके बॉडी पर स्ट्रिप्स देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, क्या मिलता है बच्चों, स्ट्रिप्स। और इस स्ट्रिप्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, मायोनिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको आप रिमार्क कर लेंगे, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो इनमें स्ट्रिप्स देखने को मिलता है उस स्ट्रिप्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, मायोनिम्स कहते हैं। और ये मायोनिम्स एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, मसल्स होता है विच हेल्प फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, अर्थात ये इनके बॉडी को मूवमेंट, अर्थात जो इनका बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है बच्चों ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मायोनिम मसल्स। मायोनिम मसल्स के द्वारा इनमें क्या होता है बच्चों, बॉडी में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, तो इनका जो पेल्किल होता है, पेल्किल क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का आउटर बाउंड्री होता है, आउटर कवरिंग होता है जो काइटिन का बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है,
और इसके दो लेयर देखने को मिलते हैं। जो आउटर लेयर होता है बच्चों वो एपिक्यूटिकुलर लेयर होता है, जबकि इनर लेयर जो होता है बच्चों वो क्यूटिकुलर लेयर होता है। इट प्रोवाइड्स सम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मायोनिम स्ट्रिप्स मसल्स, जो इनके बॉडी को क्या करता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, अर्थात इनके बॉडी में जो मूवमेंट देखने को मिलता है, क्यों बच्चों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मायोनिम मसल्स, जो एक प्रकार का स्ट्रिप्स होता है बच्चों। ठीक, आइए बच्चों हम अगर आगे देखें तो जो दूसरा पार्ट होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। जैसा कि ये पार्ट जो देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं, इस पूरे पार्ट को हम रिजर्वायर कहते हैं। अर्थात जहाँ से फ्लैजेलम निकला होता है बच्चों वो कौन सा पार्ट कहलाता है, ये पूरा पार्ट जो होता है बच्चों ये रिजर्वायर कहलाता है। अर्थात जहाँ से फ्लैजेलम का क्या होता है बच्चों, ओरिजिन होता है। तो आइए बात करते हैं रिजर्वायर के विषय में। एट द ब्लंट इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी देयर इज अ invaginations forming a permanent flask shaped cavity called as the reservoir or the flagellar sac। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनका जो ब्लंट इंटीरियर इंड होता है बच्चों, जैसा कि मैंने ये बात किया था, ये देखिए इस प्रकार से इनका जो ब्लंट इंटीरियर इंड होता है ऐसे, तो जहाँ से इनका फ्लैजेलम निकला होता है बच्चों इसको, तो इस पूरे पार्ट को जो इंटीरियर पार्ट पर आगे की ओर एक ब्लंट इंटीरियर इंड जो होता है बच्चों, वहाँ से क्या होता है बच्चों, एक इन्वेजिनेशन दिखाई देता है, अंदर की ओर एक उभार गर्त दिखाई देता है। इस प्रकार से बच्चों इसको इन्वेजिनेशन माने होता है बच्चों अंदर की ओर जो गर्त होता है बच्चों उसको हम इन्वेजिनेशन कहते हैं। एट द ब्लंट इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, इनके शरीर का जो ब्लंट इंटीरियर एंड होता है बच्चों, वहाँ एक नीचे की ओर इन्वेजिनेशन अर्थात नीचे की ओर गर्त होते, धंसी हुई गर्त दिखाई देती है बच्चों, जो फ्लास्क शेप्ड कैविटी होता है, अर्थात फ्लास्क जैसा एक कैविटी बनाता है बच्चों, जिसको हम रिजर्वायर या फ्लैजेलर सैक कहते हैं। फ्लैजेलर सैक इसलिए कहते हैं बच्चों कि फ्लैजेला यहाँ से निकला होता है। इट कंटेन्स अ शॉर्ट नैरो ट्यूबुलर कैनाल कॉल्ड एज द साइटोफेरिंग्स। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, अगर हम ये देखें तो जो ये युगलिना होता है बच्चों, इसका इस प्रकार से ये रिजर्वायर होता है और ये ऐसे ट्यूब बन जाता है। तो इनका जो ये शॉर्ट ट्यूब होता है बच्चों, ये तो कह रहा है इसमें जो ट्यूबुलर एक नैरो ट्यूबुलर ओपनिंग जो देखने को मिलता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम साइटोफेरिंग्स कहते हैं। ठीक बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, साइटोफेरिंग्स या गुलेट कहते हैं। ओपन टू आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड एज द सेल माउथ या साइटोस्टोम, और जिसके द्वारा खुलता है बच्चों उसको हम सेल माउथ कहते हैं। ये जो होता है बच्चों इसको सेल माउथ कहते हैं। और ये पार्ट जो आप देखेंगे, जैसा कि हम दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ से ये जो नैरो ओपनिंग देखते हैं बच्चों, इसको हम साइटोफेरिंग्स कहते हैं। और जो ये ओपनिंग होता है बच्चों, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, सेल माउथ या गुलेट कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट। और इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम रिजर्वायर कहते हैं। तो ये पूरा रिजर्वायर कहलाता है, या इसको हम फ्लैजेलर सैक कहते हैं। और ये जो नैरो ओपनिंग बन जाती है बच्चों, यहाँ से एक नैरो ओपनिंग जो बन जाती है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम साइटोफेरिंग्स कहते हैं। और जबकि जो ये ओपनिंग होता है, मुख होता है बच्चों, इसको हम सेल माउथ या गुलेट कहते हैं। ठीक बच्चों, तो पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, पूरे पार्ट को इसको हम रिजर्वायर कहते हैं। और जो छोटी सी ओपनिंग होती है बच्चों, इसको हम सेल माउथ या गुलेट कहते हैं। और जो पतली कैनाल बन जाती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाती है बच्चों यहाँ से, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम साइटोफेरिंग्स कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी। और ये पूरा पार्ट जो होता है बच्चों, ये इंटीरियर एंड कहलाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द ब्लंट इंटीरियर एंड। ठीक बच्चों, तो आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। इनका जो आगे वाला पार्ट होता है जिसको हम रिजर्वायर कहते हैं, तो रिजर्वायर क्या होता है बच्चों, एक फ्लास्क जैसा संरचना होता है। अंदर की ओर इन्वेजिनेशन एक खांच दिखाई देता है, एक गर्त दिखाई देता है बच्चों, जो फ्लास्क के आकार के कैविटी बनाता है, जिसको हम रिजर्वायर या फ्लैजेलर सैक कहते हैं। और इस फ्लैजेलर सैक से क्या हम देखते हैं बच्चों, एक शार्ट नैरो ट्यूबुलर कैनाल देखने को मिलता है, जिसको हम साइटोफेरिंग्स या गुलेट कहते हैं। और जिसकी ओपनिंग बाहर की ओर जो इसकी ओपनिंग होती है बच्चों, वो सेल माउथ या साइटोस्टोम के द्वारा होता है। आइए बात करते हैं इसी रिजर्वायर से क्या निकलता है बच्चों, फ्लैजेलम। तो आइए हम बात करते हैं फ्लैजेलम के विषय में। तो फ्लैजेलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है बच्चों, फ्लैजेलर सैक से। अर्थात ये जो हमारा फ्लैजेलर सैक होता है बच्चों, जिसको हम रिजर्वायर कहते हैं, वहीं से फ्लैजेलम निकला होता है। तो फ्लैजेलम क्या है बच्चों, at the anterior end of the body a single thread like flagellum arises through the cytostome or the cell mouth। अर्थात सेल माउथ से, जहाँ से ये हमारा ऊपर मुख होता है बच्चों, जिसको हमने अभी फिगर के माध्यम से दिखाया, ये देखिए,
ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम सेल माउथ कहते हैं। तो एट द ब्लंट इंटीरियर एंड, आगे के इंटीरियर एंड की ओर बच्चों एक सिंगल थ्रेड लाइक धागे जैसी एक संरचना दिखाई देती है बच्चों, जिसको हम फ्लैजलम कहते हैं। और ये फ्लैजलम कहाँ से अराइज होती है बच्चों? ये साइटोस्टोम से निकल के बाहर आती है, सेल माउथ से। और इसका जो ओरिजिन होता है बच्चों वो ब्लेफरोप्लास्ट होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे बच्चों। इसका जो ओरिजिन होता है वो ब्लेफरोप्लास्ट या काइनेटोसोम कहा जाता है। क्या कहलाता है बच्चों? काइनेटोसोम या ब्लेफरोस्टोम से, ब्लेफरोप्लास्ट से इसका ओरिजिन माना जाता है। फ्लैजलम कहाँ से निकला होता है बच्चों? ब्लेफरोप्लास्ट से, या उसको हम काइनेटोसोम कहते हैं। द टू फ्लैजलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टू टिनी ग्रेन्यूल्स कॉल्ड एज द ब्लेफरोप्लास्ट आर द काइनेटोसोम। तो जो दो फ्लैजलम, एक शॉर्ट फ्लैजलम एक लॉन्ग फ्लैजलम होता है बच्चों, तो दोनों फ्लैजलम का जो ओरिजिन होता है वो दो छोटे छोटे टिनी ग्रेन्यूल से होता है, उसको हम ब्लेफरोप्लास्ट या काइनेटोसोम कहते हैं। ऐसा क्या ये बच्चों हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये बच्चों, ये जो फ्लैजलम निकले हुए हैं, ये देखिए छोटे छोटे स्पाट दिखाई देते हैं। ये छोटे छोटे स्पाट दो हैं। ये छोटा वाला फ्लैजलम यहाँ देखिए, सॉरी ये देखिए छोटा वाला फ्लैजलम जो आपको देखने को मिल रहा है, ये छोटा वाला फ्लैजलम और ये बड़ा वाला फ्लैजलम। तो ये दोनों फ्लैजलम कहाँ से निकले हैं बच्चों? रिजर्वायर से। और जिस स्थान से ये निकलते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं ब्लेफरोप्लास्ट। क्या कहते हैं बच्चों? या काइनेटोसोम। जैसा कि आप ये देखेंगे ब्लैक ब्लैक जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये एक ये रहा, ये और दूसरा ये रहा। ठीक बच्चों, तो दोनों जो छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यहाँ देखिए एक छोटा सा फ्लैजलम दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये और एक बड़ा फ्लैजलम। तो ये जहाँ से निकलते हैं बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? ब्लेफरोप्लास्ट या काइनेटोसोम कहते हैं। और ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है बच्चों? रिजर्वायर। तो यहाँ जो इनका ओरिजिन होता है वो रिजर्वायर के अंदर से ब्लेफरोप्लास्ट या काइनेटोसोम से निकले रहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बच्चों कि जो फ्लैजलम होता है, फ्लैजलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो फ्लैजलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है बच्चों? रिजर्वायर के अंदर से, ब्लेफरोप्लास्ट या काइनेटोसोम से। सो ब्लेफरोप्लास्ट या काइनेटोसोम इज द ओरिजिनेटर ऑफ द फ्लैजलम। तो फ्लैजलम के ओरिजिनेटर कौन है बच्चों? ब्लेफरोप्लास्ट एंड काइनेटोसोम। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन फ्लैजला इज स्मॉलर देन द अदर। इसमें से एक फ्लैजला जो होता है बच्चों, बड़े वाले फ्लैजला से बहुत छोटा होता है। तो इसमें दो फ्लैजलम देखने को मिलते हैं, एक स्मॉलर फ्लैजलम और दूसरा लॉन्ग फ्लैजलम। तो जो स्मॉल फ्लैजलम होता है बच्चों वो रिजर्वायर के अंदर ही रह जाता है, जो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि एक और फ्लैजलम होता है जिसको स्मॉल फ्लैजलम कहते हैं, वो बाहर नहीं निकलता है, वो रिजर्वायर के अंदर ही रह जाता है। केवल एक जो बड़ा वाला फ्लैजलम जिसको हम लोकोमोटरी फ्लैजलर कहते हैं बच्चों, बड़ा वाला फ्लैजलम ही बाहर निकलता है। ठीक बच्चों, द लॉन्ग फ्लैजला बियर्स अ लैटरल स्वेलिंग। जो बड़ा वाला फ्लैजलम होता है बच्चों उसके बगल में एक स्वेलिंग पाई जाती है। लैटरल मीन्स बगल में, तो बगल में एक स्वेलिंग पाई जाती है विद इन द रिजर्वायर, रिजर्वायर के अंदर, विच इज कॉमनली नोन एज द पैराफ्लैजलर बॉडी। और उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पैराफ्लैजलर बॉडी कहते हैं। इट एक्ट्स एट द फोटो रिसेप्टर्स एंड probably contains lactoflavin as the sensitizer। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनके फ्लैजलम के बगल में लेटरल साइड में एक छोटी सी स्वेलिंग दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पैराफ्लैजलर बॉडी कहते हैं। और ये पैराफ्लैजलर बॉडी किसमें होता है बच्चों? रिजर्वायर के अंदर होता है। और ये पैराफ्लैजलर बॉडी ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट सेंसिटिव आर्गन होता है बच्चों, एक प्रकार का फोटो रिसेप्टर्स आर्गन्स कहलाता है। और संभवतः ये कहा जाता है कि बच्चों इसमें लैक्टोफ्लैविन पाया जाता है, विच इज एक्ट्स एज द सेंसिटाइजर, जो सेंसिटाइजर जैसा काम करता है। तो आइए बच्चों फिगर के माध्यम से हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये आप देखिए, ये जो एक छोटा सा स्वेलिंग है, जैसा कि आप ये देखिए, तो ये क्या है? ये पूरा फ्लैजलम है। तो फ्लैजलम के बगल में देखिए एक छोटा सा ये उभार दिखाई देता है, जिसको हम पैराफ्लैजलर बॉडी कहते हैं। ये क्या है बच्चों? पैराफ्लैजलर बॉडी। और ये पैराफ्लैजलर बॉडी कहाँ है? ये देखिए, ये काला काला स्पॉट। तो ये फ्लैजलम के बगल में एक स्वेलिंग देखने को मिलती है, जिसको हम पैराफ्लैजलर बॉडी कहते हैं। और ये पैराफ्लैजलर बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटो रिसेप्टर्स, ये फोटो रिसेप्टर्स जैसा काम करता है, जो संभवतः ये कहा जाता है कि इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? लैक्टोफ्लैविन पाया जाता है। और ये लैक्टोफ्लैविन सेंसिटाइजर जैसा काम करता है। कैसा काम करता है बच्चों? सेंसिटाइजर जैसा। तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि इनमें फ्लैजलम के लेटरल साइड में, इसके बगल में जस्ट एक स्वेलिंग पाई जाती है, एक फुला हुआ भाग होता है बच्चों, जिसको हम पैराफ्लैजलर बॉडी कहते हैं। और ये पैराफ्लैजलर एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? फोटो सेंसिटिव आर्गन्स होता है, फोटो रिसेप्टर्स होता है, जो क्या करता है बच्चों? एक सेंसिटाइजर जैसा काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? लैक्टोफ्लैविन पाया जाता है।
और ये लैक्टोफ्लेविन क्या होता है बच्चों, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसिटाइजर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटो सेंसिटिव ना, अर्थात ये फोटो सेंसिटिव होता है, फोटो सेंसिटाइजर का काम करता है। और इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होता है बच्चों, इट इज़ द आर्गन ऑफ द फोटो सेंसिटिव आर्गन, एक्ट्स एज द सेंसिटाइजर ना बच्चों। तो लैक्टोफ्लेविन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो रिसेप्टिव मैकेनिज्म, ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में। हम अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था मॉर्फोलॉजी के रूप में, उसके हम शेप एंड साइज को देखा। उसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि इसका पूरा बॉडी जो होता है एक फार्म इलास्टिक कवरिंग से ढका होता है, जिसको हम पेलिकल कहते हैं। दूसरा बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि इनमें जो होता है एक रिजर्वायर पाया जाता है। रिजर्वायर में हम लोगों ने ये देखा कि बच्चों इसका जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उसको हम साइटोफेरेंक्स कहते हैं। और रिजर्वायर का जो ओपनिंग होता है बच्चों, उसको हम सेल माउथ या गुलेट कहते हैं। इसी रिजर्वायर के अंदर से हमको लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के रूप में बच्चों फ्लैजेलम दिखाई देता है, जो एक बड़ा फ्लैजेलम होता है और एक शॉर्ट फ्लैजेलम होता है। और फ्लैजेलम दोनों जहाँ से निकलते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ब्लेफरोप्लास्ट या काइनेटोसोम कहते हैं। तो ब्लेफरोप्लास्ट एंड काइनेटोसोम इज द ओरिजिनेटर ऑफ द फ्लैजेला। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि फ्लैजेला के लेटरल साइड में एक स्वेलिंग दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पैराफ्लैजेलर बॉडी कहते हैं। और ये जो पैराफ्लैजेलर बॉडी होता है, इट एक्ट्स एट द फोटो रिसेप्टर्स आर्गन, और इसमें लैक्टोफ्लेविन देखने को मिलता है बच्चों, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ द लाइट एंड सो ऑल्सो नोन एज द इट सेंसिटाइजर। क्या कहलाता है बच्चों, सेंसिटाइजर कहलाता है। ये सब बच्चों हम लोगों ने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत बहुत अच्छे से जान लिया है। अब आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में। अब हम देखते हैं कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स में कौन कौन से विसराज होते हैं, कौन कौन से इनमें पार्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, जैसे हम पेल्किल के अंदर जाएंगे, जैसे हम अंदर की ओर घुसते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले हमको क्या दिखाई देता है बच्चों, साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। तो साइटोप्लाज्म इनक्लोजेस बाय द पेल्किल, ये साइटोप्लाज्म किसके द्वारा घिरा होता है बच्चों, पेल्किल के द्वारा घिरा होता है। क्योंकि पेल्किल क्या होता है बच्चों, इनके बॉडी का सबसे बाहरी प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है, एक आवरण होता है बच्चों, जो क्या होता है, एक प्रोटीन रिच बाउंड्री देखने को मिलती है, जो किसका बना होता है बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक बच्चों। तो ये दो प्रकार का, अगर हम ये कहें बच्चों, तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो प्रकार का होता है, एक इक्टोप्लाज्म होता है, एक इंडोप्लाज्म होता है। जो बाहर से अर्थात पेल्किल से जस्ट लगा हुआ जो डेंस पार्ट होता है बच्चों, उसको हम इक्टोप्लाज्म कहते हैं। जबकि अंदर से जो थिन पार्ट देखने को मिलता है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है बच्चों, उसको हम इंडोप्लाज्म कहते हैं, ठीक बच्चों। तो जो डेंस घना हुआ थिक पार्ट दिखाई देता है पेल्किल से जस्ट लगा हुआ बच्चों, उसको हम इक्टोप्लाज्म कहते हैं। और अंदर का पार्ट जहाँ सब जितने भी आर्गन्स पाए जाते हैं, जितने भी विसरास पाए जाते हैं बच्चों, वो किस पार्ट में पाए जाते हैं, इंडोप्लाज्म पाए जाते हैं, जो एक प्रकार का थिन पार्ट होता है, पतला भाग होता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इक्टोप्लाज्म के विषय में। इट इज आउटर क्लियर डेंस नैरो पेरिफेरल जोन ऑफ द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड म्यूसिफेरस बॉडीज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो इक्टोप्लाज्म होता है बच्चों, ये कैसा होता है, एक क्लियर साफ सुथरा दिखाई देने वाला डेंस घना नैरो पतला एंड पेरिफेरल जोन, चारों तरफ से घिरा हुआ एक क्षेत्र दिखाई देता है बच्चों साइटोप्लाज्म का, जिसमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड म्यूसिफेरस बॉडीज देखने को मिलती है। तो इसमें बच्चों क्या देखने को मिलता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और म्यूसिफेरस जो बॉडीज़ होती हैं बच्चों, वो साइटोप्लाज्म के इक्टोप्लाज्म में अर्थात बाहरी कवरिंग पर देखने को मिलती है, ठीक बच्चों। आइए बात करते हैं बच्चों इनर अर्थात इंडोप्लाज्म के विषय में। इट इज़ इनर फ्लूइड लाइक ग्रेन्यूल्स, ये क्या होता है बच्चों, अंदर की ओर फ्लूइड लाइक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलता है। सेंट्रल जोन ऑफ द साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म का सेंट्रल जोन बनाता है, एकदम बीच वाला क्षेत्र बनाता है बच्चों। कंटेन्स न्यूक्लियस एंड सेवरल टाइप्स ऑफ द इंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, तो जो न्यूक्लियस और इससे रिलेटेड जो इंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन होते हैं बच्चों, बहुत प्रकार के जो ऑर्गन्स इनमें देखने को मिलते हैं, सच एज द इसमें क्लोरोफिल बियरिंग जो क्रोमेटोफोर होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक बच्चों। तो ये सब जितने भी इंक्लूजन हमको देखने को मिलते हैं, वो किस पार्ट में देखने को मिलते हैं बच्चों, उसके इनर भाग में, अर्थात जो साइटोप्लाज्म का इनर भाग होता है, जो एक प्रकार का फ्लूइड लाइक ग्रेन्यूल्स होता है, जो सेंट्रल जोन बनाता है बच्चों, वहाँ देखने को मिलता है। तो उसमें न्यूक्लियस एंड वेरियस सेवरल टाइप्स ऑफ द इंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन हमको देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम अगर देखें, इट इज़ बिलीव्ड